प्लेटो परिचय और दर्शन। ग्रीस के महान और विश्वविख्यात दार्शनिक प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एक उच्च कुलीन सामंत परिवार में हुआ था। प्लेटो दर्शन के पितामह सुकरात के शिष्य थे। पाश्चात्य दर्शन का एक भी ऐसा मौलिक सिद्धांत नहीं है जो प्लेटो की रचनाओं में न मिलता हो। प्लेटो ने अपनी महान कृतियों की रचना संवादों यानी कि डायलॉग्स के रूप में की है। सर्वविदित है कि प्लेटो एक दार्शनिक है, लेकिन दार्शनिक महत्व के साथ ही प्लेटो का साहित्यिक महत्व भी विशिष्ट रूप से रहा है। जब हम प्लेटो के रचना काल को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि प्लेटो ने मुख्य रूप से 50 वर्षों तक लगभग 35 संवादों की रचना की है। अतएव पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो एक विशिष्ट नाम है। पूर्ण ग्रीक की उपाधि प्राप्त दार्शनिक प्लेटो की रचनाओं की विषय वस्तु और उनमें निहित दर्शन को समझने हेतु हम प्लेटो के रचना काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम काल प्लेटोनिक एकेडमी की स्थापना का काल है, जिसमें अपोलोजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, मेनो, फीडो और सिम्पोजियम नामक संवादों की रचना हुई। द्वितीय काल एकेडमी की स्थापना के तुरंत बाद का काल है, जिसमें रिपब्लिक और फीड्रुस नामक संवादों की रचना हुई। तृतीय काल प्लेटो के वार्धक्य का काल है, जिसमें पार्मेनाइडिस, थीटिटस, सोफिस्ट, फिलेबस, टाइमियस और लॉज नामक संवादों की रचना हुई। इनके अतिरिक्त प्लेटो ने अपने मौलिक सिद्धांत अपने शिष्यों को उपदेश के रूप में दिए, जिनका प्रकाशन नहीं किया गया। हालांकि प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से सभी दार्शनिक सिद्धांतों को लिया, लेकिन उन्हें जस का तस संवादों में लिखने की बजाय प्लेटो ने इन सभी विचारों का समन्वय स्वयं के मौलिक विचारों के साथ किया और संसार को ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नैतिकता से जुड़ी बेहतरीन विचार दिए। सुकरात और प्लेटो के दर्शन को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि अपने पूर्ववर्ती मुख्यतः सभी दार्शनिकों का प्रभाव प्लेटो पर पड़ा और फिर प्लेटो का प्रभाव परवर्ती पाश्चात्य दार्शनिकों पर पड़ा और लगातार वर्तमान समय में भी पड़ रहा है। प्लेटो ने विश्व को अनेकों दार्शनिक सिद्धांत दिए, लेकिन प्लेटो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत उनका विज्ञानवाद यानी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज है। हालांकि इस सिद्धांत को लेकर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह सिद्धांत प्लेटो का ही है, सुकरात का नहीं, क्योंकि वह कहते हैं कि वे प्लेटो के सुकरात को जानते हैं, ऐतिहासिक सुकरात को नहीं। हालांकि इसके विपरीत अन्य विद्वानों का यह मत है कि सिद्धांत सुकरात का ही है और प्लेटो ने बाद के संवादों में इसका खंडन कर दिया है। परंतु सत्य यह है कि सिद्धांत अपने मूल रूप में सुकरात का ही है, क्योंकि प्लेटो सुकरात के मुँह से ऐसी कोई बात नहीं कहलवा सकते थे जो स्वयं सुकरात को मान्य ना हो, क्योंकि ये संवाद उन लोगों के पढ़ने के लिए थे जो सुकरात और प्लेटो दोनों को जानते थे। सुकरात के सभी सिद्धांत सुकरात ने स्वयं नहीं लिखा है, बल्कि सुकरात के सिद्धांतों को कलमबद्ध प्लेटो ने किया है।